मशहूर हूँ इनके साथ। मेरे बच्चे सेव नहीं है, इनके 2 बच्चे हैं, उनकी केयर कर रही है। लगने पे आ रहा है मेरी बीवी किसी और के साथ, नामहरम के साथ मैं कबूल करूँ? आप ऐसा करना चाह रहे हो? मैं कबूल करूँ? मैं इसको तलाक दूं आपके कहने पे? कभी भी क्या इनको बच्चों ने पापा कह के बुलाया? नहीं बुलाया, नाम से बुलाते थे, ये हैदर है। मेरे अब्बू जो मेरे पापा थे उनको पापा कहते थे, क्योंकि मेरे अब्बू ने इनको पाला है, उन्होंने इनको प्यार दिया है। पापा का भी मेरे पापा जो इनके नाना अब्बू थे। ये भी जो कह रहे हैं इनके पहले भी 2 बच्चे हैं, ये उनको संभालें मेरे बच्चे। फिर भी मैं इनको ये कह रही हूँ कि अगर बच्चे तुम्हारे पास आना चाहते हैं तो मैं रेडी हूँ। भले आप मेरे बच्चे तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम इनको पालोगे, अच्छी सी मतलब दोगे तालीम वगैरह। और मैं मोदी सरकार और योगी सरकार को फिर भी अपील करता हूँ कि सीमा को पाकिस्तान के हवाले किया जाए और मेरे बच्चों को मेरे साथ किया जाए। ये कह रहे थे कि हम इनको गंगा नहाएंगे, ये चीज करेंगे। छोटे मासूम बच्चों को सर कोई ज्यादती जबरदस्ती कोई मुस्लिम या हिंदू धर्म में कोई अपना आपके साथ नहीं कर सकता सर। बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको तो कोई इल्म नहीं है। हम अभी हिंदू मुस्लिम के साथ हैं या हिंदू भाई के साथ हैं, कोई उनको ना इल्म है। छोटे बच्चे हैं, शायद आप लोगों ने भी वो तस्वीर या बच्चे देखे होंगे। फरहान, फरी और फराह मेरी बेटी के कह रहा था कि मैं बच्चों को भी हिंदू अपनाऊंगी। कैसे अपनाएगा? इसके कहने से सर सब होगा क्या? सरकारें हैं, अदालतें भरी पड़ी हुई हैं, केस चल रहे हैं, जब तक ये कोई सुनवाई नहीं आ रहा है। मैं मोदी सरकार और योगी सरकार को अपील ये कर रहा था कि किसी नामहरम लड़के के साथ इसका रहना जायज नहीं है। इसको पुलिस कस्टडी में जब तक रखा जाए, जब तक कोई केस की सुनवाई नहीं आ रहा है सर। सिर्फ पैसे ही मोहब्बत नहीं होते, इज्जत भी कोई चीज़ हो, रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। सिर्फ पैसे देने से सब कुछ नहीं होता। आप फोन पे भी जलील करो, साथ रह के भी जलील करो, लड़ते रहो, झगड़े करते रहो, तो ये जिंदगी नहीं होती सर। बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि सचिन 13,000 कमाते हैं, बच्चों का कैसे ध्यान रखेंगे? 13,000 मतलब 3 गुना आगे पाकिस्तान पे, मतलब 3 गुना। ये मतलब जैसे यहाँ का 1 रुपया है तो पाकिस्तान के 3.5 रुपये बनते हैं, तो 3 गुना ज़्यादा करें। चलो इतना होता है यहाँ का, 13,000 नहीं जोड़ें, 3 गुना ज़्यादा करके जोड़ें। और हैदर जब सऊदी हैं तो कमा रहे हैं, इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास ज़मीन नहीं है, इनके पास अपना घर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो जब ये सऊदी से पाकिस्तान जाएंगे तो बच्चों को क्या बैठ के पबजी जो गेम खेल रहे थे, पैसे कहाँ से आ रहे थे? क्या सचिन आपको भेज रहा था? बात सुने, बात सर मेरा भी तो सुना जाए। आप बात तो एग्री करे कि 3 साल आप बैठ के गेम जो पबजी आप आएगा, सीमा मेरा घर वाली है। हाँ, ये मैं जो कानूनी तौर तरीके से तलाक लेता, ये चला जाता, फिर मेरा कोई हक नहीं था इससे। अभी तो मेरा पूरा हक है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीमा अगर कानूनी तौरवाई पे इसने मुझे अगर तलाक लेता, सब कुछ होता, तो फिर मैं गोहराम क्यों मचाता? मैं क्यों मीडिया में आना चाहता? अपने को वो आपके शौहर है जो जुबानी तलाक दे रखते हैं, अगर ये बात नहीं मानते तो मैं अब इनसे डिवोर्स ले रही हूँ। क्या ये मुझे अब डिवोर्स देने के लिए एग्री हैं? क्या ये मुझे अब डिवोर्स देने के लिए एग्री हैं? मैं तो इनके साथ कभी भी नहीं रहूंगी, तो मैं इनसे अब डिवोर्स ले रही हूँ। क्या ये मुझे डिवोर्स देने के लिए एग्री हैं? सर ये देखो, घर बेच के पैसे लेके भारत से ये शुरू में छुप रहा था, अभी मीडिया ने पकड़ लिया, पुलिस कस्टडी में गया, अभी ये कह रहे हैं कि मुझे तलाक दे और मुझे आजाद करे। कैसे मैं इसको तलाक दे सकता हूँ सर? ये पाकिस्तान में हो सकता था, बैठ के ये मुझे तलाक ले सकता था कि इसके दिल में कुछ था, तो सब कुछ ये उधर से हो सकता था। अभी तो ये कह रहा है कि जबरदस्ती कह रहा है कि मुझे तलाक दे। नहीं मानते। अगर मैं कानूनी इनसे मांगती, ये बोलती कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मुझे तलाक दे दो, तो ये और इनके खानदान वाले मिलके मुझे काला काली करके मार देते, क्योंकि पाकिस्तान में काला काली का रवाज है और इनके यहाँ तो बहुत ज्यादा है। जो हैदर है ना, जाखरानी कौम है, उनके यहाँ बहुत ज्यादा है। ये आप कहीं से भी सर्च करके भी, मतलब किसी मालूम करके गूगल में सर्च करके पता कर सकते हैं। जैकमाबाद जहाँ ये कणुकानी लोग रहते हैं, वो क्राइम की सिटी है। मैं इनसे पूछे कि मैं तुम्हारे गांव कब गई थी आखिरी बार, ये पूछ के बताएं, कितने साल हो गए हैं। ये हैदर को भी पता है, ये उस बात को नहीं मानते। थोड़ी थोड़ी बात पे ये मुझे लड़ते थे, मारते थे, छोटी बड़ी शक इनमें इतना है, इतना ज्यादा इनमें शक था कि जब मैं किसी सहेली के पास भी जाती थी, तब भी ये फोन पे सऊदी अरब रह के मुझे गाली गलौज करते थे सर। नहीं सर, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा इसको, मेरा घर वाली है ना, मेरे निकाह में है, किसी गैर महरम। पर वो क्या मिले तो पबजी में थे, पर रियल क्या कहते हैं, हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। ठीक है, मुलाकात हुई थी हमारी 10 मार्च में। हम 7 दिन वहाँ पर रहे थे और 13 मार्च को हमने शादी भी करी थी नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में।
तो मैंने मांग भी भरी थी। इंस्टाग्राम पे सारी वीडियो हमारी पड़ी हैं, यानी शुरू से लेके अब तक की वीडियो सारी पड़ी हैं अब तक। सर पता थी मुझे 2021 में ही पता पड़ गई। खैर मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। बालकों को मैं क्या कहते हैं अपने आप से ज्यादा चाहता हूँ, और क्या कहते हैं इसको भी अपने आप से ज्यादा प्यार दूंगा मैं। ऐसा वहाँ से तो पासपोर्ट से आई थी, पासपोर्ट वीजा टिकट सब डॉक्यूमेंट्स थे, परंतु सर हमने इसने इंडिया के लिए भी वीजा के लिए अप्लाई करा था, परंतु सर वहाँ से वीजा के लिए वीजा मिल नहीं रहा था इंडिया का। तो जब हम आखिर में हमें इंडिया का वीजा नहीं मिला, तो आखिर में हमने ये उठाया कदम कि आप नेपाल से आओ। तुम रखो, तुम रखो, वो मेरी बीवी है, पता चलेगा अभी। और मैं तुम्हारी बीवी कहाँ से भाई? ओए बात हो संभाल के करो, तुम्हारी बीवी है, हो आवाज से बात करो। सर इसका तलाक हो चुका है, इसका मौजवानी तलाक हो चुका है, ये मैं इसकी कसम भी खाता हूँ, और ये मुझसे खुद कहती थी। मैं इस पे अपने आप से ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये मुझसे ना, मैं इससे एक बात भी छुपाता था, न ये मुझसे एक बात छुपाती थी। पर आप एक बात बताइए, दिन और रात हम कॉल पे रहते थे। सर उसकी तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हाँ ये हम पे ये कदम उठा है, ये गलत था, हम आने का तरीका गलत था। इरादा गलत नहीं था, परंतु आने का तरीका गलत था। वो उसके लिए हम, यानी कि जो सरकार या हमारे वो क्या कहते हैं जनता पार्टी, यानी कि हमारी। सर इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई। अब ये तीसरी चौथी भी शादी आराम से कर सकते हैं, इनमें ये चलता है। 1 लाख देंगे 2 लाख देंगे तो इनको लड़की मिल जाएगी इनके गांव में से ही। ये इनको चिंता नहीं है। और इनके पहले भी 2 बच्चे हैं, तो वो उनकी, जब वो आज तक स्कूल का उन्होंने मुंह नहीं देखा, तो मेरे बच्चों को क्या खा के स्कूल पढ़ाएगा? जब पहले 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चों से बड़े हैं। बेटी तो बेच दी गई बेचारी की, अब तो शादी भी हो गई। मेरे बच्चे नहीं है अभी, तुम्हारे बच्चे हो गए। उनका नहीं करा तो मेरे बच्चों का क्या खाक करेंगे ये? आप इनसे पूछें। फिर भी अगर मेरे बच्चे जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर रही। बस्ती में बच्ची तो नहीं हूँ, इनकी बेटी तो मैं नहीं हूँ ना, क्या बस मुझ पे हक बनता है और मुझे अपने पास ले जाएंगे। अगर मैं इनकी शादी में भी हूँ फिर भी मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ इनके साथ नहीं रह सकती। आप अभी जाके भारत में कोई भी नहीं, जो तू बोल रहा है कि मुझे तलाक दे, ऐसा कोई तलाक हुआ जबरदस्ती का? अल्लाह ना करे तुम्हारा भी किसी के साथ जाए, बस उसको बोले मेरे बच्चों को भी लेके जाए, आप चुप करोगे, बोलोगे ठीक है ऐसा? और अच्छा अभी मैं बस उसके कहने पे कानूनी तौर पे मेरे घर बेच के बच्चों को, और ये इतना बड़ा क्राइम करके अभी बेच रहा है कि मुझे तलाक दो, मैं बस सब कुछ भूल के उसको तलाक दे दूं सर आपके कहने पे। जी सर, भारत का कानून हो या पाकिस्तान का कानून, ये हक देता है औरत को अपनी आवाज उठाने का। ये इनका गांव नहीं है, या पाकिस्तान के वो गांव नहीं है जो 2 जूते मारे औरत को बिठा दिया, जैसे आप बोलेंगे वैसे बोलेगी। मैं उनमें से भी नहीं हूँ। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ तक आ सकती हूँ, क्या मैं इससे नहीं लड़ सकती? और दूसरी बात, अगर मैं पाकिस्तान आई भी, तुम लोग मार दोगे मार दो, पर तुम्हारी तो कभी भी नहीं बनूंगी, ये तुम याद रखो, क्योंकि मैं इनकी नहीं मारूंगा। सीमा आप समझ जो बच्चों का फ्यूचर का मसला है, मैं आपको नहीं मारूंगा। मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी, अगर सचिन से दूर हूँ तो मैं जिंदा भी तो नहीं हूँ। ऐसी जिंदगी का क्या करूंगी? मैं ऐसी करता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप डरो नहीं। आप भारत गवर्नमेंट क्यों? आपको कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट कह रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं। उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इनके खानदान में सब गाय भैंस चारते हैं और क्राइम करते हैं, चोरी पे। ये मेरी बेटियों को बेच देंगे, मेरी घरवाली मुझे क्राइम पे मुझे फंसवाओ और केस भी लगाओ। इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों को मार रखा है। तुम्हारी कहने पे मुख्यमंत्री बन जाओ, हिंदुस्तान का सरकार संभालो। आपको अहम सवाल है, आप हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आपको यकीन करो। नहीं क्या देखिए गुलाम, बात आप बहुत सारे ताने कस रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, लेकिन एक हद में रहिए आप। नहीं गुलाम, आप एक हद में रहिए। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता, अगर एक महिला ने देश छोड़ दिया, अपने बच्चों के साथ देश छोड़कर वो चली आई, और आप अब भी उसको कह रहे हैं कि तुमको वापस आना ही पड़ेगा, ये क्यों जिद आप पाल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार। आप इसका सीधा जवाब मुझे नहीं दे पाए हैं गुलाम, आप इसका सीधा जवाब नहीं दे पाए। अच्छा रुकिए, अब आप गुलाम रुकिए। सचिन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सचिन आपको पता था? सचिन एक बात बताइए, सचिन आपको एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ सचिन, कि आपको पता था कि ये सब मसला होगा? आपको पता था कि ये तकलीफें हो सकती हैं? नहीं सर,
हमने सोचा भी नहीं था कि ये तकलीफें होंगी। तो सर हम तो अच्छी खासी यानी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा पढ़ा, ये इसने बोला कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो आधार कार्ड बना लेते हैं। तो हम वकील के पास गए थे, तो इसी वजह से कि बच्चों के आधार कार्ड बन जाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में। तो सर उस दिन ही वकील ने वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दी थी, उसकी वजह से ही हम आज यहाँ पर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से एक रिकॉर्डिंग भी आई है, यहाँ के चैनल वाले हैं, हाँ। जो चैनल वाले हैं पाकिस्तान से रिकॉर्डिंग आई है, पर मैं उनका नंबर देता हूँ, रिकॉर्डिंग वो आपको लाइव में ही सुना देंगे। हाँ। वो क्या रिकॉर्डिंग है मुझे पहले बताइए, इससे पहले कि हम सुनाएं, क्योंकि हम उसकी जिम्मेदारी नहीं। जी बोलिए। वो सीमा बताइए, सीमा ने सुनी। सीमा, वो रिकॉर्डिंग क्या थी? मैं बता रही हूँ सर, वो कुछ मौलाना टाइप के बंदे हैं, उनकी डीपी लगी हुई है, पाकिस्तान का ही नंबर है। एक आए थे न्यूज वाले, वो भी थे, उन्होंने हमें कहा कि आप रिकॉर्डिंग आई है आपके लिए कि अगर आप यहाँ आओगी तो आपको ये करेंगे वो करेंगे। वो रिकॉर्डिंग उन्होंने कहा मैं आपके लिए न्यूज पे दूंगा। उन्होंने हमसे इंटरव्यू भी लिया अंदर बिठा के, तो रिकॉर्डिंग हमें सुनवाई। एक मुल्ला टाइप के बंदे थे, दाढ़ी बाड़ी उनकी बड़ी थी, दिया जाएगा इस तरह की वो बातें कर रहा था। फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया इनको, और बहुत सारी कॉल भी थी। और वो मैं झूठ नहीं कह रही, मुझे नहीं पता, ना मेरे पास आई, ना मेरे पास कोई फोन भी है। वो एक मीडिया वाला ही था, उन्हीं के पास आई, उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट दिया, वो हम आपको देंगे। हिंदू और मुस्लिम की बात ये कर रहे हैं, ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी सर। सर मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, इसके अलावा तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। फिर यही कहूंगी कि मुझे किसी जेल में ही डाल दें, मेरे बच्चे मेरे पति सचिन के साथ खुश रहेंगे, मुझे बेशक फिर जेल में डाल दें। अगर सिटीजन नहीं देते तो जेल में तो रख सकते हैं, मैं जेल में भी रहने को तैयार हूँ, पर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हूँ सर। कानून ये भी कहता है कि जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक माँ से नहीं छीना जा सकता। तो इनको भी, हाँ राज जाना चाहता है मेरा बड़ा लड़का इनके पास, तो मैं नहीं रोकूंगी। लड़की भी अगर 7 साढ़े 6 साल की है, वो भी जाना चाहते हैं, मैं नहीं रोकूंगी। छोटे तो अभी छोटे हैं, उनका बड़ा होने का वेट करना होगा इनको। और दूसरी बात सर, इन्होंने कभी भी इनको पापा नहीं कहा, मेरे बच्चों ने। मेरे बच्चे मेरे अब्बू को पापा कहते थे, अपने नाना अब्बू को, इनको नाम से लेते थे। हाँ कभी मैं कहती थी बोल दो तुम्हारा पापा है, तो मेरे कहने से बोलते थे। जी सर इनको पता था, नहीं बिल्कुल इनको पता था, ये सचिन को पापा ही पाकिस्तान से लेकर इनको पापा कहते हैं, और इनसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे, अभी भी करते हैं। अगर अभी भी आप इनसे पूछोगे ना तो इनका ही नाम लेंगे कि हमारे पापा ये हैं और कोई नहीं। आप भी कर रहे हो ना, आप भी कर रहे हो, आपके बच्चे भी करेंगे, आपका चलेगा। बस कानून सारा सब जाहिर करेंगे, जो प्यार इज्जत देगा वो इज्जत पाएगा, बोलोगे वैसे ही होगा, जो प्यार देगा वो प्यार पाएगा। तुम बोलोगे वो सचिन बोलेगा, जो ही बात है तुम्हारी कहीं नहीं चलेगा। सीमा अपने को गड़े में मत फंसवाओ, अपने को गड़े से निकालो तो बेहतर है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भी जो करने तुम जितनी चाल चल सकते हो चलो। मेरी एक ही बात है, मैं मरूंगी भी यहाँ और जीऊंगी भी यहाँ, तुम्हें जितना चाल चलनी है चल लो। नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इसका बहन भी जिंदा है, आपका भाई भी जिंदा है, वो आएंगे बात करेंगे, इसकी कहने पे होगा। हाँ इसकी बहन है, भाई है, चाचू है, मामू है, सब आएंगे मीडिया में, सब आएंगे। वो चुप रहे थे, अभी सब आएंगे। सर कोर्ट से, सरकार जी से और कोर्ट से ये गुजारिश रखूंगा कि हम दोनों भी पति पत्नी हैं। हाँ बच्चों की हम कह नहीं सकते, अगर बच्चे जाना चाहते हैं इसकी मर्जी, अपनी बच्चों की अपनी मर्जी, अगर बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं तो बच्चे जा सकते हैं। इसकी ये खुद आपको बोल रही है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और ना मैं यहाँ से इसे भेजूंगा। उसके लिए जो सजा देगी सरकार, मैं उसके लिए सजा स्वीकार करना चाहता हूँ। सजा तो मिलनी है सजन आपको। आपने मेरे 4 बच्चों को, मेरे घरवाली का जिंदगी दांव पे लगाया, आपको तो सरकार बड़ी से बड़ी सजा किराए में तो मेरा किराया है। मुझे मैं बैठा रहूंगा और जो है ना इसकी बीवी और इसकी बच्चे, इसके पैसों से मैं जिंदगी गुजारूंगा। आप मेरी बात सुनो, आज मुझे छोड़ किया है, कल ये सजन को छोड़ के कहीं और चला जाए, मेरे बच्चे किसके हवाले? ये तो रंग बदलता जाएगा ना। जब मेरे के लव मैरिज था, मोहब्बत था, इश्क था, अचानक ये बीच में सजन आ गया। जो सचिन को छोड़ने की बात कह रहे हैं ना, पहली बात इस भारत में मेरा इनके अलावा कोई भी नहीं है। हाँ। तो मेरी जिंदगी के मैं बच्ची नहीं रही। शायद जब हैदर से शादी हुई तब मैं बच्ची थी, 17 से 18 साल की थी। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं 27 साल की हूँ। अब सब भला बुरा समझ सकते। इनको छोड़ने की तो ऐसा कभी होगा नहीं। और रही बात हैदर को छोड़, हैदर मेरे रिस्पेक्ट करते, मुझे इज्जत देते, मेरे बच्चों को इज्जत देते, या मुझे हर बात पे शक करना, लड़ाई करना, गाली गलौज करना नहीं करते, तो शायद मैं इनके बारे में सोचती। कोई भी ऐसा रिश्ता वहाँ नहीं था जिसके बारे में मैं सोचती कि हाँ ये उठाऊं। मेरा कोई भी नहीं था। थे बच्चे तो इन्होंने मेरे बच्चे एस्केप कर लिए, तो मैं यहाँ आ गई। ये सर मेरे पास कुछ भी ना था पाकिस्तान में, ये इनको भी पता है कि मेरे पापा ही मेरी जिंदगी थे
और मेरे पापा ही मेरे सब कुछ थे। उनके क्योंकि यही बात को गलोच करने वाला यही शख्स था। अब मेरे पापा जिंदा थे, मरेंगे तो तुम कैसे रोक, मतलब बहुत गलत तरीके से इन्होंने मेरे साथ लैंग्वेज में बात करी, बहुत लड़ाइयां करी इन्होंने मेरे साथ। मेरे पापा इनके साथ लड़े कि मैं पापा खत्म हो गए, लड़ता इनके साथ कोई भी नहीं था सर। मेरा भैया बच्चा है और वो अपनी जिंदगी में खुश थे, मेरे भैया अपनी जिंदगी में खुश, मेरी छोटी बहन वो छोटी है, बड़ी ने शादी करके वो अपनी जिंदगी में खुश। मुझे कोई पूछने वाला नहीं था सर, मैं अकेली रहती थी, यही कारण है मैं यहाँ पर आ गई अपने बच्चों के साथ। पता था सर ये पाकिस्तान से हम एक दूसरे के सब, यानी कि जहाँ भी जाती थी तो एक दूसरे हम 24 घंटा हम कॉल पे ही रहते थे सर। पहले इंडिया की ही कोशिश करी थी इसने, इंडिया के आने की ही कोशिश करी थी। बाई चांस जब इसे इंडिया का वीजा ना मिला तो ये इसे रास्ता अपनाना पड़ा सर। मेरा घर था, मैंने अपना घर बेचा। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान का 1 लाख होता है ना तो यहाँ पे तकरीबन 30 से कम 30-25 हजार मिलते हैं जी। पाकिस्तान के 1 लाख पे जी। तो हैदर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया कि सचिन यहाँ हम इनके पैसे पे पलेंगे। मेरा घर था, मैंने अपना घर बेच के मैं आज यहाँ तक पहुँची और मेरे पास यहाँ पहुँचते मेरे पास 10 रुपए टिकट बहुत लिया था। ठीक है सर। कब लिया था, अब कैसे लिया था? मैम घर तो बिल्कुल मैंने सीमा के नाम बनवाया। दिए, चलो मानती हूँ तुमने दिए, तुम्हारा फर्ज था देना, इज्जत करना भी जिंदगी होता है। तुमने बच्चों के लिए दिए, खाने खर्च करने के लिए, मैंने जोड़ के घर लिया। ये मेरी होशियारी थी, मेरा दिमाग था कि मुझे घर चाहिए, तो मैं उड़ा भी सकती थी। तुम्हारा फर्ज था, हर पति का फर्ज होता है पत्नी को देना। उसके बाद वो मेरा घर था, मैंने अपने नाम से लिया। तुम्हारी कोई मैंने गैर कानूनी नहीं काम करा। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।